दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पे अपने शेयर बेच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर ने ये फैसला किया है 7,500 करोड़ के शेयर बेचने का ब्लॉक डील के माध्यम से। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतनी भारी मात्रा में ब्लॉक डील के माध्यम से प्रमोटर ग्रुप वेदांता अपने शेयर बेच रहे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वेदांता ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। हर बार बहुत ही शानदार डिविडेंड देते हैं, ऐसे ही डिविडेंड की अपेक्षा इस बार फिर से है। तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। हर बार आप देख सकते हो दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका डिविडेंड बहुत ही बेहतर रहता है और इसीलिए लोग हिंदुस्तान जिंक में और वेदांता में खरीदारी भी करते हैं क्योंकि उनका डिविडेंड बेहतर होता है। अब यहाँ पे FIDI का जो रुझान है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी दिनों के बाद आज गिरते बाजार में भी FI ने खरीदारी की, जो इशारा है कि FI अभी पूरी तरह से बाजार से निकले नहीं है और ये इशारा है कि आने वाले समय फिर से उनकी खरीदारी बढ़ सकती है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे। और वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, आप समझ ही सकते हो कि 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है। आपको अलग अलग 5 शेयर मिलने जा रहे हैं एक के बदले। ऐसे में क्या इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर लें। आज BSE सेंसेक्स 81,583 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 212 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.26% गिरा BSE सेंसेक्स। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में कमजोरी बढ़ी और गिरावट हुई। कल काफ़ी शानदार तेज़ी बनी थी, लेकिन इस गिरते बाजार में भी जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि आज देख सकते हो कि FI ने खरीदारी की और DI ने तो बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो आज DI ने 18,732 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने उन्होंने 10,936 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो इस बार 7,796 करोड़ की है, यानी लगभग 7,800 करोड़ का फ्रेश आज इन्वेस्टमेंट किया है DI ने। और पिछले कई महीनों से लगातार DI बाजार में पैसे लगा रहे, वो बायर बने हुए। इंडिया की ग्रोथ पे उनको पूरा भरोसा है। FI और FPI की बात करें तो आज 17 जून 2025 को उन्होंने 13,392 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। सामने 11,776 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 1,616 करोड़ की है, यानी 1,616 करोड़ का उन्होंने आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। जो लगातार बिकवाल थे फाइनली आज खरीदार बन गया। आज दोनों ने ही बाजार में खरीदारी की है, भले ही बाजार में गिरावट हुई हो। अब FI देख ही सकते हो 11 जून से लगातार बिकवाली करे थे। उन्होंने 11 जून को 446 करोड़ की बिकवाली की, 12 जून को 3,831 करोड़ का माल बेचा, 13 जून को 1,263 करोड़ की बिकवाली की और 16 जून को कल 2,539 करोड़ की बिकवाली की। और ये जिस तरह से लगातार बिकवाली का आंकड़ा बढ़ रहा था, ऐसे में लग रहा था कि शायद FI अब बाजार में खरीदारी नहीं करेंगे। उस बात को यहाँ पे उन्होंने गलत साबित किया और 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो लगातार गिरावट का दौर जारी था उस पर ब्रेक लगा। आज उन्होंने फाइनली फिर खरीदारी कर ली है। और DI तो लगातार खरीदार है, उन्होंने बहुत ही शानदार खरीदारी की है आज भी। कल उन्होंने 5,780 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था और आज भी जम के खरीदारी की है। DI बाजार में जम के खरीदारी की, उनकी खरीदारी आप देख लो कि 55,000 करोड़ तक पहुँच गई है। अब निफ्टी मेटल की बात करें, आज 9,224 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 133 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 1.43% गिरा निफ्टी मेटल। आज निफ्टी मेटल में ज़बरदस्त गिरावट थी और उसके बावजूद भी वेदांता ने आज बेहतर किया क्योंकि डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो 461 पर आज क्लोजिंग दी है, 0.63% की हल्की सी गिरावट के साथ, क्योंकि वेदांता की तरफ से काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। अब हिंदुस्तान जिंक में एक ब्लॉक डील होने जा रही है 7,500 करोड़ की और प्रमोटर वेदांता इसमें शेयर अपने बेच सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़ी ब्लॉक डील की संभावना बन रही है। प्रमोटर कंपनी वेदांता लिमिटेड ब्लॉक डील के जरिए हिंदुस्तान जिंक में लगभग 7,500 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की योजना बना रही है। CNBC आवाज़ ने सूत्रों के हवाले ये खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक वेदांता शेयरों की बिक्री मंगलवार के बंद भाव से अधिकतम 10% डिस्काउंट पर करेगी। इस डील में DAM कैपिटल और CT को ब्रोकरेज की भूमिका सौंपी गई है। तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर में मंगलवार यानी आज 5.26% की गिरावट हुई है।
इससे पहले हिंदुस्तान जिंक ने एक्सचेंज को बताया कि उसके बोर्ड ने जिंक, लेड और सिल्वर के प्रोडक्शन की क्षमता को दुगुना करने की योजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के तहत कंपनी हर साल 2.5 लाख टन अतिरिक्त रिफाइंड मेटल तैयार करेगी, जिसके लिए खनन और माइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। तो ये टोटल 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है अगले 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है कंपनी ने। इसका मकसद ग्लोबल मांग के मद्देनज़र उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। तो काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया गया है। आप देख सकते हो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी, 12,000 करोड़ का निवेश करेगी और इसीलिए प्रमोटर भी यहाँ पे अपनी तरफ से अपनी बिकवाली करके फंड रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा है कि हम जस्ता, सीसा और चांदी में अपनी क्षमता को दुगुना करने की विकास परियोजना की घोषणा करते हुए उत्साहित है। यह रणनीतिक रूप से देश के बढ़ते आर्थिक परिदृश्य और बढ़ती मांग और जस्ता के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाए रखने में जुड़ा हुआ फैसला है। तो काफ़ी बड़ी बात है। अब आप देख सकते हो कि इस ब्लॉक डील के माध्यम से जो बड़ी रकम है वेदांता के प्रमोटर को मिल जाएगी। यहाँ पे वेदांता 20 लाख रिटेल निवेशकों को तोहफा देने जा रहे हैं डिविडेंड के रूप में। तो भारत की प्रमुख माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड अपने कारोबारी साल 2025-26 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित करने की तैयारी में है। कंपनी का बोर्ड बुधवार 18 जून 2025 को बैठक करेगा, जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अप्रूवल लिया जाएगा। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है, वो है 24 जून 2025। तो अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता ने कारोबारी साल 2025 में अपने शेयरधारकों को कुल 43.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने डिविडेंड के तौर पे 17,000 करोड़ रुपए के से अधिक का भुगतान किया था। पिछले 4 सालों में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 200 रुपये प्रति शेयर से अधिक का डिविडेंड बांट दिया है। यानी ये ऐसी अकेली कंपनी है जो डिविडेंड के रूप में ही लोगों को मालामाल कर रही है, चाहे शेयर की प्राइस बढ़े न बढ़े। इस दौरान वेदांता ने कुल 80,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड दिया है। यानी कंपनी लगातार आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देती है, अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। तो जिसमें आप देखिए अधिकांश हिस्सा प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज को गया है। तो ये डिविडेंड जब बांटते हो तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें हिस्सा तो प्रमोटर को भी जाएगा ही, क्योंकि वो भी बड़े हिस्सेदार है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनकी हिस्सेदारी है। तो वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन साथ में शेयर होल्डर को भी ज़बरदस्त प्रॉफिट देते हैं। तो वेदांता में करीब 20 लाख रिटेल शेयरधारक है, जिनके पास कंपनी की लगभग 11.25% की हिस्सेदारी है। हाल में ही कंपनी की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिससे वेदांता को अपनी हिस्सेदारी के आधार पर 3,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड हासिल हुआ है, जो कि वेदांता उसकी प्रमोटर कंपनी है। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने कारोबारी साल 2024 के लिए वेदांता के डिविडेंड में लगभग आधे की कटौती की संभावना जताई है, जो 25 रुपये प्रति शेयर का अनुमान है। यानी इस बार जो डिविडेंड है 25 रुपये रह सकता है। वही कारोबारी साल 2027 में 27 रुपये प्रति शेयर रहने की संभावना है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 5% बढ़ चुके हैं और वर्तमान में 463 के आसपास है। वेदांता रिसोर्सेज की मार्च तिमाही के अंत में कंपनी में 56.38% की हिस्सेदारी है। कंपनी साल सितंबर तक अपनी डीमर्जर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें वर्तमान लिस्टेड यूनिट को 5 अलग अलग बिजनेस में विभाजित किया जाएगा। एनालिस्ट का मानना है कि वेदांता के पास मेटल क्षेत्र में सबसे हाई डिविडेंड यील्ड देने की क्षमता है और कंपनी की कमाई में भी सुधार होगा आने वाले समय। तो काफ़ी ज़बरदस्त मौका है वेदांता के शेयर होल्डर के लिए। ये स्टॉक आने वाले समय डिविडेंड के माध्यम से आपको मालूम है, रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं। डिविडेंड कितना मिलेगा अभी नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया है कि 25 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड रह सकता है इस साल का। तो 4 हिस्सों में ये बढ़ता हुआ आपको डिविडेंड दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वेदांता के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है, क्योंकि डीमर्जर के पास आपके पास कंपनी के 5 शेयर होंगे, जो अभी आपके पास 1 शेयर है। अगर आप 100 खरीदते हो तो आपके 500 शेयर हो जाएंगे, और वो भी अलग अलग बिजनेस के हिसाब से आने वाले समय अपनी ग्रोथ के हिसाब से वो आपको रिटर्न बढ़ा के देंगे। तो काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।